हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपीएसआई स्पेशल सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में सबसे पहले हम लोग विलोम स्टार्ट करेंगे और ये जो है यूपीएसआई स्पेशल के लिए है। ये घटना चक्री बुक है और ये नया एडिशन है जो अभी मार्केट में आई है और इसको आज हम करेंगे। इसमें क्या है, विलोम करना है। सबसे पहले इसमें विलोम सर्च कर लेते हैं हम लोग। विलोम क्या हो जाएगा, विलोम हमारा आ जाएगा 33। चलिए ठीक है। विलोम में सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 25-26 क्वेश्चन लेके चलेंगे हम लोग और फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे विलोम को कैसे करना होता है। वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं और ऑप्शन से कैसे पकड़ना होता है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये बुक रखी हुई है और इसमें जो है ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, अगर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अनुकूल। क्या है इसमें, अनुकूल है तो अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा, मतलब इसका विलोम क्या हो जाएगा। जैसे हम लोग सुनते आते हैं कि अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के विपरीत। एक मैथ्स में क्वेश्चन आता है धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत, ठीक है, मतलब प्रतिकूल मतलब होता है प्रति, जिसके पहले किसी भी शब्द के पहले जो प्रति लग जाता है, प्रतिदिन लग जाता है, जैसे प्रतिदिन में प्रति लग जाता है, ये हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है। अगर पीछे साइड लग जाता है तो वो हमारा क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो इसमें जैसे अनुकूल, धारा के अनुकूल कहते हैं तो धारा के प्रतिकूल, अगर इसका जो विलोम हो जाएगा हमारा वो होगा प्रतिकूल, ये होगा प्रतिकूल। तो हम अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हम क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी अगर चलती है तो हवा के अनुकूल जाती है, तो हवा के अनुकूल चलेगी तो मतलब तेज़ चलेगी, हवा के प्रतिकूल चलेगी तो मतलब क्या होगी, हवा के झोंके से थोड़ा सा कम स्पीड उसकी हो जाएगी। और धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल भी कह सकते हैं। वहाँ पे सेंटेंस लिखा रहे, वहाँ पे ये वर्ड लिखा रहेगा। चलिए, तो उसके बाद जो है अनुकूल और प्रतिकूल, कभी भी आएगा अनु तो हम क्या, प्रति से उसी को क्या कर देंगे, प्रतिकूल कर देंगे। जैसे अनु होगा तो प्रति लगाकर उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे दिन होता है तो उसी तरह क्या हो, प्रतिदिन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो जैसे हम कहते हैं अनेकांत, दूसरा लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं अनेकांत, यही एक तरीका है अनेकांत। तो वैसे लोग रटते हैं लेकिन रटने की चीज़ नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन से पकड़ना है हम लोगों को। यहाँ पे अनेकांत, अब इसको क्या करते हैं, इसका जो विलोम होगा वो होगा एकांत होगा। इसका विलोम जो होगा हमारे पास एकांत होगा। अब देखिए, इसमें देखिए हर जगह इसका विलोम मिल जाएगा और इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। एकांत है और मतलब अनेकांत का क्या हो जाएगा, एकांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अनुकूल और प्रतिकूल में हम लिख देते हैं कि धारा के अनुकूल। देखिए, सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी भी विलोम वगैरह पढ़िए तो पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठिए और थोड़ा सा देखा जाता है और इसमें लिखा जाता है। अपने से कुछ हिंट बनाइए तभी याद होता है। धारा के अनुकूल और यहाँ पे हो जाएगा, फिर उसके बाद धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा, प्रतिकूल मतलब उल्टा। उसके बाद आगे आते हैं, अगर जैसे यहाँ पे हो गया अनेकांत, तो इसमें क्या करेंगे, एकांत लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास अनेकांत, अब आ लग जाता है तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, वैसे भी लोग समझ लेते हैं कि निगेटिव वर्ड है। तो इसको हम क्या करेंगे, अनेकांत को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, अन प्लस एकांत, थोड़ा सा। ये रियल में मतलब इसकी एग्जैक्ट संधि विच्छेद नहीं है, इसको समझिएगा नहीं, केवल समझाने के लिए कह रहे हैं इसको। जैसे हम लोग करते हैं, जैसे अन एकेडमी, जैसे हम लोग कहते हैं अन एकेडमी होता है, ठीक है। अब अगर लिख दें एकेडमी, ठीक है, एकेडमी, तो एकेडमी में अन लगा देते हैं तो अन एकेडमी हो जाता है। इसी तरह एकांत में हम लोग अन लगा देंगे तो अनेकांत, इससे हो जाता है। जब इसको हम एक साथ करेंगे तो उसके बाद इसमें एक ही मात्रा लग जाती है, इसलिए अनेकांत का हो जाएगा एकांत। फिलहाल समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद लेते हैं हम अगला अधिष्ठित का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या बोले हैं, अधिष्ठित जैसे हो गया। अब इसी में लिख दें अनअधिष्ठित, अब यहाँ पे हो जाएगा अनाधिष्ठित। अब यहाँ पे अन प्लस अधिष्ठित,
अधिष्ठित। अगर ये चीज़ लगा दें तो ये हमारा हो जाएगा अनधिष्ठित। ये अधिष्ठित में अन लगा देंगे तो अनाधिष्ठित हो जाएगा। उसके बाद अगला करते हैं, जैसे हम कह दें अर्जित। अर्जित, अर्जित का मतलब होता है हम लोग अर्जन करते हैं किसी चीज़ को, मतलब ग्रहण करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं, लेते हैं, अर्जित करते हैं। उसके बाद इसी में हो जाएगा, अगर अर्जित है तो हम क्या लगा देते हैं, अन प्लस अर्जित, अर्जित। तो इसी को मिलाकर ये बन जाएगा क्या, अनर्जित। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनर्जित, अनर्जित। और एक और इसका विलोम होता है, जो होता है दूसरा होता है इसका, ये होता है प्रदत्त, प्रदत्त होता है। इसको ध्यान रखिएगा, प्रदत्त, अर्जित आएगा तो अनर्जित कर लेंगे, लेकिन प्रदत्त कैसे करना है ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जैसे हम कह दें अनैक्य, अनैक हो जाएगा। अनैक का मतलब अगर इसको हम संधि विच्छेद करते हैं, अन प्लस ऐक, ऐक करेंगे, ये हो गया। अगर अन प्लस ऐक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये अनैक जब ये जुड़ता है तो यहाँ पे ए जुड़ता है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डबल हमारे पास मात्रा लग जाती है, तो अनैक हो जाता है। तो ये हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अन प्लस ऐक। देखिए ये संधि विच्छेद हम अपने तरीके से कर रहे हैं, समझाने के लिए केवल किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा अन प्लस ऐक, मतलब ये अनैक लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, ऐक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं अनावृत्त। अनावृत्त, अनावृत्त देखेंगे तो हम बता चुके हैं, इसको जब करेंगे तो सीधा अन से स्टार्ट हो रहा है। अनावृत्त क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अनावृत्त, अन प्लस आवृत्त, आवृत्त होगा। मतलब ये संधि विच्छेद नहीं हम बता दे रहे हैं, केवल समझाने के लिए किया जा रहा है। तो अन प्लस आवृत्त हो जाएगा, तो अनावृत्त। इसी को संधि विच्छेद करिए, देखिए इसमें दो संधि विच्छेद करने पर क्या, दो ये प्रत्यय मतलब उपसर्ग और ये प्रत्यय, उपसर्ग में लग कर किसी वर्ड पर क्या विखंडन हो रहा है, तो खंडन हो रहा है, तो ये उपसर्ग हमारा लग गया। जो पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, जो बाद में लगता है प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे अन्न जो लगा हुआ है हमारा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनावृत्त है तो इसको हम क्या कह देंगे, आवृत्त बोल देंगे। ये तोड़ के देख रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं अनुलोम। अनुलोम, अनुलोम का अभी बता चुके हैं, ये तो एकदम सब लोगों के मन में होगा, क्योंकि अनुकूल अनु है, अनु और प्रति, यहाँ पे क्या कह देंगे, प्रतिलोम। इसको हम क्या कह देंगे, प्रतिलोम। यही वाले से हो रहा है, धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल, तो उसी से ये हो रहा है। ये तो बता चुके हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं अनुग्रह। अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए अनुग्रह है, अनुग्रह हो गया, और ये इसका मतलब हो गया, देखिए इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब होता है एक करना, और विग्रह का मतलब हो गया हमारा, विग्रह का मतलब हो गया, ये समास में यूज होता है, जिसको हम कहते हैं समास विग्रह, और ये समस्त पद हो गया, ये विग्रह हो गया। तो यही हो गया हमारा, ये अनुग्रह हो गया, ये विग्रह हो गया। बस ध्यान दीजिएगा, विग्रह, अनुग्रह, विग्रह, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका कोई भी रूल नहीं बन पा रहा, तो इसको ध्यान दीजिएगा, अनुग्रह, विग्रह। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, लेते हैं अक्षुण, अक्षुण लेते हैं, अक्षुण लेते हैं, तो ये हो जाएगा। तो इसका होगा क्या, अब देखिए जब, ठीक है, क्षुण होता है तो इसका विलोम अगर इसमें हम आ लगा दें तो ये हमारा क्या, इसका उल्टा हो जाता है, तो इसको हम क्या कह देंगे, क्षुण, क्षुण। तो ये हो जाएगा हमारा विलोम इसका। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, जैसे क्षुण हो गया, जैसे हम क्या कहते हैं कि व्यय, अगर व्यय है तो इसका जो विलोम होता है अव्यय होता है। इसी तरह क्या है, क्षुण है, अक्षुण, अक्षुण का क्या होता है, क्षुण होता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, जैसे व्यय का अव्यय होता है उसी तरह क्षुण का अक्षुण होगा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग अपव्ययी। अपव्ययी का क्या होगा, यहाँ पे अपव्ययी का होगा क्या, मितव्ययी। ध्यान दीजिए क्यों हो रहा है इसको, अब देखिए मितव्ययी क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपव्ययी, ठीक है, अपव्ययी मतलब अपने लिए व्यय करने वाला। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि अपने लिए व्यय करने वाला, और उसके बाद इसमें हम क्या कर देंगे, मित्र के लिए व्यय करने वाला। ये देखिए इस केवल समझाने के लिए है, कि कोई भी तोड़ मरोड़ के हम मतलब समझने के लिए ट्रिक बनाते हैं,
और ये अपव्ययी हो गया, मितव्ययी हो गया। ठीक है, अपव्ययी मतलब क्या हो गया और मितव्ययी मतलब क्या हो गया। मितव्ययी मतलब क्या हो गया, कम खर्चीला। अपव्ययी मतलब हो गया ज़्यादा खर्चीला वाला। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे अपने लिए, यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए लिखने का तरीका यूज करेंगे तभी आएगा। अपने लिए, और यहाँ पे लिख लेंगे मित्र के लिए, मित्र के लिए व्यय, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है आगे करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो हमारा क्या आता है, ये हो गया अपव्ययी। फिर आते हैं अति। अब ध्यान दीजिए, अति, अति मतलब कहते हैं ना लोग, गाँवों में बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं लोग, कह रहे हैं बहुत अति हो गया। अति, अत्यधिक जिसको बोलते हैं, अति हो गया। अति धन अधिक होता है, अत्यधिक। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा जैसे अति हो गया, अति न कर, जैसे कहते नहीं लोग अति न कर, और थोड़ा बहुत, मतलब यहाँ पे अति का मतलब होता है ज़्यादा। कहते हैं अति कर दिए हो, अति कर दिए हो, तो यहाँ पे क्या, अल्प। ठीक है, यहाँ पे अति का मतलब हो गया थोड़ा, मतलब अति का मतलब हो गया ज़्यादा, और यहाँ पे अल्प का मतलब हो गया थोड़ा। ठीक, यहाँ पे अत्यधिक खर्च करने वाला, अल्प खर्च करने वाला, ऐसे बोल सकते हैं। तो अति का मतलब क्या हो गया, अल्प हो गया। फिर उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, अथ का मतलब क्या हो गया, अथ, ध्यान दीजिएगा, अथ का मतलब इति। ये संस्कृत शब्द है, मतलब अथ का मतलब हो गया इति। अथ का मतलब यहाँ कहते हैं ना कि अथ का मतलब अथाह संपत्ति। अथाह संपत्ति हम बोल सकते हैं कि अथाह संपत्ति, असाह संपत्ति, और ये बोल सकते हैं कि इतनी सी संपत्ति, मतलब इति संपत्ति, मतलब इसको हम बोल सकते हैं इतनी सी संपत्ति, हम बोल सकते हैं इतनी सी संपत्ति। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये केवल समझाने के लिए है। फिर उसके बाद आगे आते हैं, आगे क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए एक चीज़ आगे आ जाएगा हमारा अथ। अथ मतलब हो गया, इति हो गया, अर्पण, अर्पण आ जाते हैं, अर्पण। अर्पण का मतलब हो गया अर्पण करना, मतलब हमारा हो जाएगा अर्पण मतलब ग्रहण, अर्पण, अर्पण करना, और इसका उल्टा होता है ग्रहण करना। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे एक जगह लिखा था अर्पित, यहाँ पे अर्जित लिखा था, अनर्जित, यहाँ पे अर्पण लिखा है। अर्पण और ग्रहण, ये दोनों का मतलब एक ही तरह निकल रहा है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अर्पण, अर्पण का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ग्रहण, इसका उल्टा जो होगा, विलोम होगा, वो होगा हमारा ग्रहण। ध्यान दीजिएगा, इसका ये थोड़ा सा नहीं बन रहा, जिसका नहीं बन रहा तो थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा बन जाता है। तो ये अर्पण और ग्रहण, अर्पण ग्रहण दोनों एक ही तरह लग रहे हैं, लगता है कि अर्पण ही करा जा रहा है, दोनों ग्रहण अर्पण एक ही तरह लग रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड, लेकिन ये अलग अलग हैं। तो आगे देखते हैं असीम, कहते हैं ना असीम, असीम का हो जाएगा ससीम, ससीम होगा, सुसीम नहीं होगा। असीम का मतलब हो गया, ठीक है, असीम, असीम मतलब असीमित और ससीमित। अगर हम कह दें सीमित, अगर हम सीमित बोल देते, सीमित बोल देते, तो यहाँ पे सीमित का मतलब हो गया कि जितना लिमिट होगा एक, और यहाँ पे असीमित, अगर इसी में बोल दें असीमित। ठीक, अब इसमें देखिए, अगर इसके पहले किसी भी वर्ड के पहले सु लगता है या सा लगता है, ससीम, ससीम हो जाता है, ससीमित हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ड हो गया, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असीम और ससीम, असीम और ससीम, आज से उल्टा हो जाता है, ससीम मतलब साथ में। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, आगे आ जाएंगे अकाल। अब यहाँ पे है अकाल, अकाल का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब होगा सुकाल। ठीक, इसका मतलब होता है सुकाल। अब सुकाल, अकाल का मतलब सुकाल, देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखा करिए, बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे व्याख्या होना ज़रूरी है, तभी ये याद होते हैं। एक बार में अगर याद करना है तो तभी याद होंगे। तो यहाँ पे जैसे हो गया अकाल, अकाल का मतलब हो गया सुकाल, सुकाल, अकाल मतलब समय ख़राब होना, यहाँ पे अकाल मतलब समय का ख़राब होना, कोई ऐसा टाइम चल रहा है, टाइम जो ख़राब चल रहा है, ख़राब चल रहा है, अकाल पड़ रहा है। देखिए काल का मतलब होता है टाइम, काल का मतलब होता है टाइम, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंस, और इसका मतलब है टाइम, जो टाइम को दर्शाता है, जैसे पास्ट, फ्यूचर और ये प्रेजेंट में जो बताते हैं वो काल में ही होते हैं, वही टेंस होते हैं। तो यहाँ पे अकाल, अकाल का मतलब हो गया आ लग गया, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा बुरा वक्त। और सुकाल यहाँ पे बता चुके हैं, साग सु किसी के सामने लग जाए तो वो पॉजिटिव वर्ड होता है, तो इसका हो गया सुकाल, मतलब अच्छा समय। तो उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, क्या करते हैं आगे हम लोग देखेंगे अवनी। अवनी मतलब क्या होता है, अवनी मतलब होता है नीचे,
और अंबर मतलब होता है ऊपर, अवनी मतलब होता है नीचे और अंबर मतलब होता है ऊपर। जैसे अवनी मतलब कह दें धरती और ऊपर ये हो जाएगा आकाश। ये देखिए उसका पर्यायवाची भी होता है धरती का, और ये हो जाएगा अंबर। अंबर हमारा क्या हो जाएगा, आकाश की पर्यायवाची। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अवनी कहते हैं ना हम लोग, जैसे कहते थे कि अवनत कोण और उन्नत कोण। अवनत कोण मतलब नीचे की तरफ आना, नीचे की तरफ ऊपर से हम लोग लेते थे अवनत कोण। उन्नत कोण मतलब ऊपर की तरफ लेते थे, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ऐसे लेते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा, ये अवनत, अवनति, ठीक है। जैसे कहते हैं अवरोही क्रम और आरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब क्या हो गया, बड़े से मतलब बड़े से छोटी की तरफ हो गया, और आरोही मतलब हो गया कि छोटे से बड़े की तरफ हो गया। चलिए, इसी को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश में, फिर उसके बाद आगे आते हैं अतिवृष्टि। अब यहाँ पे आते हैं अतिवृष्टि। अतिवृष्टि हो गया, तो ये जो होगा अतिवृष्टि, इसको हम बोल देंगे। अब अतिवृष्टि हो गया, अब अतिवृष्टि का मतलब क्या हो जाएगा कि सूखा क्षेत्र और विदर्भ। जैसे हम कह दें अतिवृष्ट और यहाँ पे कह दें अनावृष्टि। अनावृष्टि, जो अनावृष्टि होता है इसका देखिए, अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अनावृष्टि क्या होता है, कहने का मतलब है वृष्टि छाया क्षेत्र, जैसे हम लोग पढ़ते हैं भूगोल में पढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी में, उसमें रहता है जैसे विदर्भ। जैसे हम कह दें विदर्भ, विदर्भ हमारा क्या होता है, अतिवृष्टि छाया होता है। तो अनावृष्टि, अनावृष्टि और अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत सूखा, अनावृष्टि मतलब कम सूखा, ज़्यादा सूखा क्षेत्र नहीं, अनावृष्टि। अतिवृष्टि बहुत ज़्यादा सूखा, अनावृष्टि मतलब ज़्यादा नहीं सूखा। तो यहाँ पे अनावृष्टि अतिवृष्टि हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएंगे अर्वाचीन। जैसे हमारे पास आ जाता है अर्वाचीन। अब जैसे यहाँ पे आ जाता है अर्वाचीन, अर्वाचीन ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे अर्वाचीन। अर्वाचीन, अर्वाचीन होगा तो अर्वाचीन का मतलब हो जाएगा प्राचीन। देखिए ये कॉमन है, ये सब लोग जानते हैं, अर्वाचीन और प्राचीन का है। इसका भी नहीं बन रहा है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो इतना मालूम है कि अर्वाचीन प्राचीन। प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया। कहने का मतलब ये हो गया अर्वाचीन प्राचीन, अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे आते हैं अंतरंग। देखिए मतलब 25-26 क्वेश्चन में केवल एक ही 2-3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका ट्रिक नहीं बन रही है, बाकी वो मतलब लगभग बनते रहते हैं, आते रहते हैं ज़बान पे। तो हम इसलिए उसको छोड़ रहे हैं और इसको आप लोग रटना है, इसको पढ़ना है, थोड़ा सा रटना है, ध्यान देना है ज़्यादा। यहाँ पे लिख लेंगे अंतरंग। अब यहाँ पे अंतरंग, अंतरंग का मतलब क्या हो गया, अब देखिए अंतरंग मतलब हो गया बहिरंग। अंतरंग मतलब बहिरंग, रंग का अंत अगर हम इसमें देखते हैं अंतरंग, अंतरंग को देखते हैं तो हम कह दें रंग का अंत ये बोल दें। और बहिरंग, बहिरंग का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अंतरंग का मतलब रंग का अंत, बहिरंग का मतलब हो गया रंग में बहुत रंग, बहुत रंग, बहुत रंग। देखिए ये केवल और केवल समझाने के लिए है, समझने के लिए है कि हमको कैसे याद रहेगा। अंतरंग, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग मतलब हो गया रंग का अंत, अंतिम रंग, और बहिरंग मतलब रंगों का बहुत सा रंग, बहुत सा रंग। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे आते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का क्या होगा, अब यहाँ देखिए अल्पज्ञ का हो गया बाहुज्ञ। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अल्पज्ञ, अल्प मतलब होता है थोड़ा और बाहु मतलब क्या होता है ज़्यादा। अल्पज्ञ और बाहुज्ञ, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे हो जाएगा अल्पज्ञ और बाहुज्ञ, ये फ़िलहाल समझ में आ जाना चाहिए। अल्पज्ञ हो जाएगा हमारा थोड़ा और बहुत, यहाँ पे हो जाएगा अल्प मतलब थोड़ा और ये हो जाएगा बहुत, ठीक, ये इसका विलोम हो गया। फिर उसके बाद आगे आते हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे कह देंगे अनुराग। अनुराग एक पॉजिटिव वर्ड है, अनुराग एक पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉजिटिव शब्द है। और उसके बाद इसका मतलब हो गया विराग। अनुराग विराग, अनुराग, ठीक है, विराग। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुराग विराग बोलते हैं ना, अनुराग विराग, अनुकूल और विपरीत, विपरीत, अनुकूल और विपरीत। मतलब अनुराग मतलब खुशी, विराग मतलब दुख, दुख होता है। तो यहाँ पे खुश और दुख, दुख से मतलब हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया अनुराग और विराग, ठीक है, अनुराग और विराग।
उसके बाद फिर आगे आते हैं अभिसरण। अभिसरण का मतलब क्या होता है? अभिसरण, अभिसरण क्या होता है? अपसरण, अपसरण। अब ध्यान दीजिए ये क्यों हो रहा है अभिसरण और अपसरण। तो यहाँ पे क्या होता है? अभिसरण और अपसरण मतलब ये क्या हो गया? अभिमान और अपमान। जैसे लोग कहते नहीं हैं कि अभिसरण, अभिसरण और अपसरण। अपसरण यहाँ पे होगा अभिमान, अभिमान, और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? अपमान। अपमान मतलब देखिए होता है खराब वर्ड है, मतलब कहने का निगेटिव वर्ड है, यहाँ पे निगेटिव शब्द है। तो अभिमान, अभिमान मतलब स्वाभिमान, अभिमान स्वाभिमान, और अपमान हो जाएगा उसका विलोम। अभिमान, अभि, अपमान, अपमान, अपसरण, अभिसरण। तो ध्यान दीजिएगा इतना, वहाँ पे इतना याद रखिएगा। फिर उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, फिर आते हैं अपसरण। अब यहाँ पे आते हैं अनुदार। अनुदार, अनुदार का मतलब हो गया देखिए अनुदार, अनुदार का मतलब हो गया उदार। अब यहाँ से जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अन प्लस उदार, अन प्लस उदार होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अन लग गया, तो ये उदार, अनुदार। चलिए फिर उसके बाद आगे आते हैं अर्जन। अर्जन का मतलब क्या होता है? व्ययन। अब ध्यान दीजिए अर्जन मतलब क्या होता है? अर्जित करना, कोई चीज़ है अर्जित करना, अर्जित, इसका मतलब अर्जित करना हो गया। और इसका मतलब है जैसे हम कोई चीज़ कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और व्यय कर देते हैं। व्ययन का मतलब हो गया खर्च करना, ये हो गया। ठीक, वहाँ पे वर्ड इसी तरह के मिलेंगे। और उसके बाद फिर आगे आते हैं, फिर हम आते हैं अधोलिखित। ध्यान दीजिए अधोलिखित, अधोलिखित, अधोलिखित का मतलब हो गया देखिए अधोलिखित हो गया, और इसमें हम लिखेंगे ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, इसका विलोम ऊपरी लिखित। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऊपरी नहीं लिखा हुआ है, छोटा ऊ लिखा हुआ है, वहाँ पे बड़ा ऊ से भी क्वेश्चन आएगा, और ध्यान देना है ऊपरी लिखित। यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब होता है? अधोलिखित और ऊपरी लिखित का मतलब आधे से लिखित। हम यहाँ बोल दें कि आधे, आधे पर लिखित। ठीक, आधे पर लिखित, लिखित होगा आधे पर लिखित, मतलब कहने का अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आधे पर लिखित, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसको अधोलिखित हो गया। और ऊपर लिखित जो यहाँ पे लिख देंगे तो इसका मतलब है ये नीचे और ये ऊपर, तो हम क्या कर देंगे? अधोलिखित। अधो जब भी आएगा तो उसमें ऊपर ही लगेगा, ध्यान दीजिएगा ऊपर लिखित, ये हो जाएगा ऊपर लिखित, ऊपर लिखित। ये थोड़ा बनाने का एक तरीका है, ट्रिक बनाने का तरीका है। देखिए याद करना है चाहे जैसे याद करिए, और यही सब फंडा अपना कर लोग याद करते हैं। और फिर उसके बाद आगे आते हैं अनुज। अनुज, अनुज का हो जाएगा अग्रज। देखिए ध्यान दीजिए अग्रज। अब अनुज मतलब क्या हो गया? यहाँ पे अनुज का मतलब हो गया अगर जैसे हम कह दें कि अनुज, अनुज मतलब होता है छोटा, अग्रज मतलब होता है बड़ा, मतलब अग्रज मतलब होता है बड़ा। जैसे हम कह दें कि अग्रज, अग्रज मतलब आगे आगे चलता है, आगे आगे वही चलेगा जो बड़ा होगा, आगे आगे चलता है, आगे आगे चलता है। और अनुज मतलब है छोटा है, जो मतलब पीछे पीछे चलता है, ये कह दे पीछे पीछे, पीछे पीछे चलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अनुज, और अनुज मतलब बड़ा, और अनुज मतलब बड़ा, अग्रज मतलब आगे आगे चलना, पीछे पीछे चलना, अनुज। ये अनुकूल मतलब उसके पीछे पीछे, अनुकूल मतलब उसके पीछे पीछे चलता है, उसके पीछे पीछे चलता है, उसका अनुसरण करता है, अग्रज का अनुसरण करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 26 नंबर था, यहाँ पे 26 हो चुका है। अभी यहाँ पे इसी को यहाँ पे एंड करते हैं। और आप लोगों को अगर कुछ भी इसमें समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बताइए कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ये वीडियो आपको कैसी लगी। और चलिए ठीक है, आप लोग सब लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को सबको इसी तरह ट्रिक अपनाना है और करिए। देखिए कोई भी ट्रिक अपना सकते हैं, याद होना चाहिए, पेपर निकलना चाहिए, पेपर में अच्छा परफॉर्म होना चाहिए। ट्रिक किसी का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये लगता है कि हमें ये तो आसान लगता है, इसलिए हम इसकी वीडियो बना दिए। चलिए ओके, थैंक यू।